हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेखक चतुष्ट के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हम विषय को आगे बढ़ाएं इसके पहले आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। मित्रों, ये लेखक चतुष्ट क्या हैं? आप में से जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित होगा वह इस विषय में अवश्य कुछ जानता होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसकी चर्चा हम अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। उन्हीं 4 विभागों में अंतिम विभाग है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 2 भागों में मूल रूप से विभाजित किया गया है, गद्य काल और पद्य काल। क्योंकि गद्य की रचनाओं की इस समय प्रचुरता रही है, इसीलिए उन्होंने इसे गद्य काल कहना चाहा है। परंतु गद्य की रचनाएं आधुनिक काल की समय सीमा में आकर ही लिखी गई हो ऐसा नहीं है। इसके पूर्व ही गद्य लेखन का कार्य प्रारंभ हो गया था और जिन लेखकों के माध्यम से वह गद्य लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ वही लेखक चतुष्ट कहलाते हैं। इनका लेखन लगभग 1800 के आसपास का है, इसलिए गद्य का सूत्रपात भी यहीं से माना जाता है। जिन 4 लोगों को इसमें स्थान प्राप्त थे उनके नाम हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशाइल्लाह खां। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लल्लू लाल के विषय में। यह मूलतः आगरा के गुजराती ब्राह्मण रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिल क्रिस्ट के आदेश से प्रेम सागर की रचना इन्होंने की थी। यह प्रेम सागर भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। अरबी फारसी शब्दों से इन्होंने अपनी रचना में परहेज किया है और अपनी भाषा को प्रश्नोपासक व्यासों जैसी ब्रज रंजित गंग कवि जैसी रचना का भाषा का रूप दिया है। इनका गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का है। मित्रों, इनके पास अपना एक प्रेस भी था जो इन्होंने कलकत्ता में खोला था और कॉलेज से पेंशन होने के बाद उसे आगरा ले आए थे। इस प्रेस का नाम संस्कृत प्रेस था। इन्होंने कुछ उर्दू की पुस्तकें भी लिखी, जिनमें सिंहासन बत्तीसी, वेताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल प्रसिद्ध रही हैं। बिहारी कवि की बिहारी सस्सई की टीका इन्होंने लाल चंद्रिका नाम से लिखी थी। हम आते हैं दूसरे लेखक सदल मिश्र। इनकी जो रचना है मित्रों, उसका नाम है नासिकेतोपाख्यान। कॉलेज अधिकारी की प्रेरणा से इन्होंने यह रचना लिखी थी। यह मूलतः बिहार के थे। इन्होंने अपनी रचना में व्यवहारोपयोगी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ब्रज के कुछ रूप और पूर्वीपन भी इनकी भाषा में आ गया है। लेखक चतुष्ट में तीसरे स्थान पर हम चर्चा करने वाले हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज की। इनकी जो रचना है वह है सुख सागर। दिल्ली के रहने वाले ये थे।
श्रीमद् भागवत पुराण का इन्होंने अनुवाद किया है। इनकी भाषा शिष्ट पूर्वी प्रांतों में प्रचलित भाषा के समान है। किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा का असर इन पर नहीं है। किसी के भी प्रभाव में ये नहीं रहे हैं। इनकी जो भाषा है वह संस्कृत मिश्रित हिंदी है, जिसे उर्दू वाले भाषा के नाम से पुकारते हैं। इनकी भाषा योग वशिष्ठ की भाषा जैसी है। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और भावी साहित्यिक रूप का आभास उससे हमें प्राप्त होता है। खास दिल्ली के होते हुए भी कथावाचकों पंडितों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप इन्होंने रखा। उर्दू के कारण इनका चलन कम होने पर उन्होंने व्यंग रूप में जो पंक्ति कही थी वह प्रसिद्ध पंक्ति है, रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें महत्व दिया है और इनके विषय में उनका कथन है, हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वाले लोगों में इनका नाम विशेष है। चौथे लेखक के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वह है इंशा इल्ला खां। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित के नाम से इनकी पुस्तक सामने आती है, जिसका उद्देश्य था ठेठ हिंदी में रचना करना जिसमें अन्य भाषा के शब्द न हो। अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की इनकी प्रतिज्ञा थी। बाहर के शब्दों को अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की इत्यादि, गंवारी शब्दों को अर्थात ब्रज, अवधी इत्यादि, और भाकापन संस्कृत शब्दों का मेल। पर थोड़ा फारसी ढंग का वाक्य विन्यास बड़े वाक्यों में इनके फिर भी आ गया है। इनकी भाषा चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। इस तरह की बात आचार्य रामचंद्र